हेलो स्टूडेंट्स। आज अकाउंट्स का जो टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड एंट्री। देखिए हमने लिखा हुआ है कंपाउंड एंट्री। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं हैंड राइटिंग में। और सबसे पहले बता दे रहे हैं मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री वो एंट्री होती है जब एक ही डेट को, सेम डेट को, ठीक है, हमारे ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, यानी सेम एक ही डेट को लेन देन होने लगते हैं, तो अलग अलग जर्नल एंट्री पास ना करके कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन भी पढ़ते चलते हैं, उसके साथ साथ एंट्री भी बताते चलते हैं और आपको ये एंट्री सॉल्व करना है। तो नंबर 1 पर है 1 जनवरी 2021 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000 रुपीज़। और ठीक नेक्स्ट जो डेट है 1 जन बिजनेस स्टार्टेड विथ गुड्स 30,000। ध्यान से देखिए, दोनों की डेट सेम है तो अलग अलग ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, सेम एक ही ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स को परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल नाम यूज़ करते हैं, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है 2 जैन, और फिर इसमें भी है 2 जैन, तो दोनों में है गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल और सेकंड वाले में है गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील। ठीक है, फर्स्ट में है 25,000 और सेकंड में है, फर्स्ट में 15,000 और सेकंड में है 25,000। और ट्रांजैक्शन सेम डेट को हो रही है, तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमने परचेज किया, टू अनिल अकाउंट और टू सुनील अकाउंट। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को कंपाउंड एंट्री नहीं आती है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कंपाउंड एंट्री आपको आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट है 3 जैन। 3 जैन को है गुड्स सोल्ड टू अजय, और फिर नेक्स्ट वाले में 3 जैन को है गुड्स सोल्ड टू विजय। एक में है 18,000 और एक में है 12,000। ओके, तो गुड्स सोल्ड टू अजय और गुड्स सोल्ड टू विजय। तो एंट्री बनेगी हमारी, जिनको हमने सोल्ड करते हैं उनको डेबिट करते हैं, तो अजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट यही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 4 जैन कैश पेड टू मोहन 27,000। नेक्स्ट में है कैश पेड टू सोहन 23,000। मोहन में 27,000 और सोहन में 23,000। तो हमारी एंट्री बनेगी, जिसको हम पेड करते हैं वो डेबिट होता है, तो मोहन डेबिट, मोहन में अगर अकाउंट लगाना हो तो एस लगा लीजिए, मोहन से अकाउंट डेबिट, फिर सोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओके, 5 जनवरी की एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, और फिर यही सेम डेट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। एक में है 26,000 और नेक्स्ट वाले में है 24,000। ओके, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट और टू सुरेश अकाउंट। ओके, उस क्वेश्चन इस साइड है 6 जैन सैलरी पेड 35,000, और फिर 6 जैन है वेजेस पेड, मजदूरी का पेमेंट है 15,000। एक में वेतन का पेमेंट है 35,000 और दूसरे में मजदूरी का पेमेंट है 15,000। तो ये एक्सपेंडिचर हमारे खर्च हैं, इसलिए डेबिट हो जाएंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से सुनिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ओके, 7 जनवरी और फिर 7 जनवरी कमीशन रिसीव्ड 16,000, डिविडेंड रिसीव्ड 14,000। ओके, तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जहाँ जहाँ से पैसा मिला है, टू कमीशन अकाउंट और टू डिविडेंड अकाउंट।
ठीक है। नरेशन दोनों की अलग अलग नहीं होती, नरेशन एक ही होती है। फिर नेक्स्ट है कैश यूज फॉर पर्सनल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है गुड्स यूज फॉर पर्सनल। ओके, ये एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी टफ है। अगर ये सब एंट्री आप किसी इंटरव्यू लेवल पे पूछेंगे तो लोग फंस जाते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है जब पर्सनल यूज़ किया जाता है तो ड्राइंग से बनती है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेज यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो परचेज यूज़ करते हैं, इसलिए जब जब गुड्स हमारा कहीं जाएगा तो परचेज ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू अनिल। 9 और 9th को एक ही ट्रांजैक्शन है तो कंपाउंड एंट्री नहीं हो सकती है, सिंगल ही एंट्री बनेगी। ओके, और 10 जनवरी को भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन, इसलिए सिंगल एंट्री बनेगी। तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स रिटर्न टू अनिल। तो अनिल अकाउंट डेबिट टू, रिटर्न हुआ है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न है, तो अनिल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, सिंगल ट्रांजैक्शन होंगे। और उसी तरह 10 जनवरी में है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय में एंट्री हमारी बनेगी, अब ये रिटर्न फ्रॉम अजय यानी सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। ओके, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपको करना है, सॉल्व करने के बाद हमें सेंड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हमने नीचे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको देखिए एक नीचे लिखा हुआ ओरल क्वेश्चंस, एक छोटा सा ओरल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो इसका रिप्लाई करिएगा। ध्यान से सुनिए कि जो ब्रोकिंग चार्जेज होता है, जैसे ब्रोकर को जब पेमेंट करते हैं तो ब्रोकिंग चार्ज पेड फॉर कंपनी फॉर्मेशन, हम अपनी कंपनी बनाना चाह रहे हैं उसका ब्रोकिंग पेमेंट कर रहे हैं, जो भी किसी ब्रोकर का पेमेंट है तो पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। ब्रोकिंग चार्ज, जो ब्रोकिंग चार्जेज होती है, जैसे आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो किसी न किसी ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है तब जाके आपकी कंपनी बनती है, तो ब्रोकिंग चार्जेस पेड, हमने ये ब्रोकिंग चार्जेस पेड कर दिया फॉर कंपनी फॉर्मेशन, अपनी कंपनी बनाने के लिए, तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको एंट्री आती है तो आप सेंड कर दीजिएगा हमें, ठीक है, नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, बाकी फिर इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करते रहिए। ओके।